नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 24 दिसंबर और दिन है मंगलवार का। सबसे बड़ी खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी 2021 में 50,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, जिसके लिए 40,000 रिक्त पदों के जो अध्याचन हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी को मिल भी चुके हैं और बाकी के जो पद हैं 10,000 उस पर अध्याचन की मांग की गई है। तो 2021 ये यूपी ट्रिपल एस सी के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए एक उम्मीदों भरा साल है। दोस्तों यहाँ पर जो पूरी खबर है उसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि महत्वपूर्ण खाली पदों का जो ब्यौरा है जो अब तक यूपी ट्रिपल एस सी को मिल चुका है उसमें लेखपाल के पद हैं 7,882 और लग रहा है कि इस साल लेखपाल भर्ती हो ही जाएगी। तैयार हो जाइए आप लोग। बेसिक शिक्षा में 1,055 पद हैं, माध्यमिक शिक्षा में 500, विभिन्न विभागों में क्लर्क के पद हैं 7,000, लेखा परीक्षक 1,303, ग्राम विकास 1,658, सबसे अधिक परिवार कल्याण में है ये 9,222 पद हैं, बाल विकास और पुष्टाहार में 3,448 और नगर निकाय में 383 पद हैं। तो दोस्तों इसकी तैयारी भी शुरू करवा ली गई है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो 50,000 पद हैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा करवाएगा, जिसको आप लोग पीटी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पीटी में एक बड़ी जो बात है वो ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अलग अलग पद होंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी भी अलग अलग होगी। कुछ पदों के लिए एलिजिबिलिटी होगी इंटरमीडिएट, कुछ पदों के लिए होगी स्नातक यानी ग्रेजुएशन, और कुछ पदों के लिए ये जो होगी एलिजिबिलिटी वो टेक्निकल होगी। तो सबके लिए जो पीटी की परीक्षा होगी वो अलग अलग करवाए जाने की मांग की जा रही है, यानी कि ऐसे पद जिस पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के स्तर पर भर्ती की जाएगी उसकी पीटी अलग होगी, स्नातक स्तर पर भर्ती की जाने वाले पदों के लिए पीटी अलग से होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीटी की परीक्षा है ये अप्रैल 2021 में करवाने की बात चल रही है, जो कि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर योग्यता के आधार पर आवेदन, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुप वार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम भी चल रहा है। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा फ्रेंड्स वो भी बहुत जल्दी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्टैटिक जीके इज ए कॉमन पोर्शन फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को आप लोग पढ़ते ही पढ़ते रहो, बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये आपके लिए एक लीडिंग पोर्शन होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर जो धांधली रोकने के भी वेबिनार हो रहे हैं फिलहाल, वो तो अलग चीज़ है। तो सबसे अच्छी खबर क्या है? सबसे अच्छी खबर ये है कि 50,000 के आसपास जो भर्तियाँ आने वाली हैं इसके लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 18 दिनों से प्रदर्शन जारी है। अब 2 प्रदर्शनकारियों की हालत भी बिगड़ गई है। एससीईआरटी कार्यालय में 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के अनुसार उनके पास अब खाने पीने तक के पैसे नहीं हैं। कई साथी ठंड और बुखार से पीड़ित हैं। इसमें काफ़ी अभ्यर्थी अपने बच्चों के साथ भी शामिल हैं। प्रदर्शन में उन अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में प्राप्तांक अधिक भर दिए हैं। अब वो नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। आरआरबी के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड होने लगे हैं और 28 दिसंबर से जिनकी परीक्षा होनी है उनके एडमिट कार्ड जो हैं बुधवार को हो गए हैं, और जिनकी परीक्षा अब 29 दिसंबर को है उनके एडमिट कार्ड आज जारी होंगे, यानी कि आज डाउनलोड कर सकेंगे। एनटीपीसी के जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक अप्रेंटिस, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर मतलब बहुत सारे पद हैं, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर वगैरह के पद हैं, जिसके लिए परीक्षा जो होगी ये 28 से लेकर 13 जनवरी तक चलेगी। 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक देश भर में कुल 23 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे इस परीक्षा में। और इसमें आरआरबी प्रयागराज के अधीन कुल मिला के देखा जाए तो 1.55 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स टीईटी के बारे में एक बड़ी अपडेट आ गई है। यूपी टीईटी की जो परीक्षा है ये होने जा रही है 28 फरवरी को। 28 फरवरी 2021 को होगी आपकी यूपी टीईटी की परीक्षा। इस बार की परीक्षा जो होगी उसकी वैधता लाइफ टाइम की रहेगी। हालांकि इसके बाद जब भी टीईटी होगी उसकी वैधता लाइफ टाइम ही होगी। तो यहाँ पर जो लोग लाइफ टाइम के चक्कर में पड़े हैं कि अभी उन्होंने हाल में ही 2018 या 2019 में टीईटी पास किया है, तो वो लोग भी ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो 2018-2019 की टीटी पास हुए हैं, अगर उन्हें अपने स्कोर अच्छे करने हैं तो उन्हें इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए। और अदरवाइज अगर सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी के चक्कर में है तैयारी कर रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन
सिर्फ लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए तो आपके पास ये जो 2018-2019 का है ये आने वाले 5 से 7 साल के वैलिड होगा, चाहे आप सी टेट हो चाहे आप यूपी टेट हो। तो 5 से 7 साल पर्याप्त होते हैं आपको करियर बनाने के लिए। फिलहाल अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल जरूर होइएगा। यानी में डिसीजन आप लीजिएगा, ये मेरी अपनी राय है। और प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को फरवरी के अंतिम रविवार को टीईटी कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। और दोस्तों 21 जनवरी से शुरू हो रही है पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा, और 2019 के लिए जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम करेंगे डिस्कस। तो 21 जनवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा में पीसीएस के 487 पद होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से पहले आयोग को 287 नए पद मिल गए, जिसमें पदों की संख्या हो गई है 487। अदरवाइज इस बार पदों की संख्या तो बहुत कम थी, लेकिन अब पदों की संख्या भी ठीक ठाक हो गई है, हर साल की तरह हो गई है। और इस समय यूपीपीएससी के द्वारा जीआईसी यानी कि जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है उसमें दर्शन शास्त्र के लिए जो लेक्चरर के पद आए हुए हैं उसमें दर्शन शास्त्र के लिए पद नहीं है, तो इसको भी प्रतियोगी छात्रों ने दर्शन शास्त्र को भी शामिल करने की मांग की है। और एनएसयूआई के सत्यम कुशवाहा ने कहा कि यदि दर्शन विषय इतना अनुपयोगी है तो उससे संबद्ध संस्थाएं जो भी हैं उसको बंद कर देना चाहिए। तो आरओ परीक्षा में भी 91% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। ये परीक्षा 2016 वाली है, 2 दिन तक चली है, परीक्षा समाप्त हो गई है। दूसरे दिन की जो परीक्षा हुई उसमें 90.92% उपस्थिति रही। जो क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स वो जल्दी हमारे वेबसाइट पर studyvidgyanprakash.com और चैनल पर भी हम करेंगे डिस्कस, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। सेवा अवधि पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के आवेदन निरस्त होंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है जो परिषदीय ट्रांसफ़र होने वाले हैं परिषदीय शिक्षकों के, उनकी बात हो रही है। पहले तो ये नियम था कि 3 साल, लेकिन अब नियम ये हो गया है कि अगर पुरुष हैं तो उनके लिए 5 साल, महिलाएं 2 साल कम से कम उनकी अगर सेवा अवधि होगी पूरी तभी उनका ट्रांसफ़र होगा। तो इससे बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जिनके आवेदन निरस्त होने की संभावना अत्यधिक बढ़ गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बदला नियम लागू होने के बाद 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं करने वाले पुरुष शिक्षकों के आवेदन निरस्त कर दिए गए, जबकि 1 वर्ष पूर्व आवेदन होने और स्थानांतरण की तिथि की गणना 17 दिसंबर 2020 से करने के चलते अधिकांश महिला शिक्षिकाएं 2 वर्ष की सेवा की अवधि पूरी कर ले रही हैं। ऐसे में महिलाओं के जो आवेदन है वो मान्य हो गए हैं। फिलहाल कैलकुलेशन तो आराम से जो लोग आवेदक हैं वो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आदेश ये दिया गया है सचिव के द्वारा कि 23 दिसंबर से अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद 30 दिसंबर को स्थानांतरण की सूची जारी की जाएगी। और यहाँ पर यह भी है कि जिन लोगों के सेवा काल पूरे नहीं हुए हैं उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि प्रदेश के 58,000 से ज़्यादा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुक्रवार आधी रात को समाप्त हो जाएगा। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी प्रधानों के जो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो 25 दिसंबर की रात 12 बजे अनरजिस्टर्ड कर दिए जाएँ। समय से चुनाव न हो पाने के कारण 25 दिसंबर को ग्राम पंचायतें भंग होने के बाद सहायक विकास अधिकारी पंचायत को इसका प्रशासक बनाया जाएगा। ग्राम प्रधान अभी तक 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग से आवंटित हो रही राशि का उपभोग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम व ई ग्राम स्वराज के माध्यम से कर रहे थे। निदेशक ने बुधवार को सभी डीएम को निर्देश दिए कि 25 दिसंबर के बाद प्रधानों को चेकर के रूप में कोई भुगतान न किया जाए। यदि इसके बाद ई ग्राम स्वराज पर प्रधानों से कोई लेन देन हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, एसडीओ पंचायत और डीपीआरओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और दोस्तों एक बहुत ही दुखद घटना हुई है फूलपुर प्रयागराज में। यहाँ पर जो इफ़को की इकाई थी मंगलवार की रात उसमें अमोनिया का रिसाव हुआ है, और इस रिसाव से 2 अफसरों सहित जिसमें लगभग 8 वो भी थे कर्मचारी भी थे, उनको जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालांकि 2 अफसरों की मौत हो गई है। और हादसे के बाद यूरिया का जो उत्पादन है पूरी तरह से ठप हो गया है। सरकार ने गैस रिसाव के कारणों की जांच की जिम्मेदारी उप निदेशक कारखाना अभय चंद्र गुप्ता को सौंपी है, जबकि इफ़को के प्रबंधक निदेशक भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हादसे में जान गंवाने वाले जो 2 अफसर हैं उनकी तस्वीर आपके सामने है। ये हैं सहायक प्रबंधक यूरिया बीपी सिंह और सहायक प्रबंधक ऑफ साइट अभय नंदन। अब इन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये बहुत ही दुखद घटना है।
इनकी आत्मा को भगवान शांति दें और इनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति। पीसीएस मेंस 2019 में जो परिणाम जारी हुआ है उसमें 811 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब 388 पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, तो इससे जो है 2020 के अभ्यर्थियों में भी उम्मीद जगी है कि 2019 में जो लोग चयनित हो जाएंगे वो लोग 2020 में अपनी सीट छोड़ेंगे और 2020 में अधिक से अधिक जो एस्पिरेंट हैं उनको जॉब मिल सकेगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। और यूपी बोर्ड के लिए आवेदन जो होंगे वो 5 जनवरी तक लिए जाएंगे। तो प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी तक बढ़ाई है। वहीं कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए अग्रिम पंजीकरण के लिए 10 जनवरी तक का समय दिया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण बदली परिस्थितियों में बहुत से विद्यार्थी 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के संस्थागत और प्राइवेट छात्र छात्राओं के लिए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर प्रतियोगी मोर्चा के नेतृत्व में एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग पर धरना दिया है। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी और फोर्स मौजूद रहा। आयोग की तरफ से मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने मोर्चा संयोजक विकी खान और अनिल उपाध्याय से वार्ता की। मीडिया प्रभारी ने बताया कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान की फाइलें अतिशीघ्र निदेशालय भेज दी जाएंगी। हिंदी विषय में संस्कृत की अनिवार्यता से संबंधित उपजे प्रकरण पर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है। बहुत जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा और इसी प्रकार ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों पर भी बहुत ही जल्द निर्णय लिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची पर उन्होंने कहा कि सभी 15 विषयों की ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ माह बाद आयोग स्वतः प्रतीक्षा सूची जारी करेगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी करने की बात चल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। 12 विषय की औपबंधिक रूप से रुकी हुई समस्त फाइलें, जिसमें अनुसूचित जनजाति की फाइलें भी शामिल हैं, वह सब गोपन विभाग में सत्यापन के लिए भेज दी गई हैं। ये खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों रोटोमैक पेन, इससे आपका जरूर पुराना संबंध होगा। फिलहाल रोटोमैक पेन का वजूद समाप्त हो चुका है। ये जो कंपनी थी ये 3000 करोड़ की डिफाल्टर हो गई थी। इसके बाद रोटोमैक का ब्रांड नेम भी 3.5 करोड़ में नीलाम हो गया है और इसी के साथ इंटरनेट की दुनिया में इसके अस्तित्व का अंत हो गया है। 5 साल पहले विक्रम कोठारी के स्वामित्व वाले रोटोमैक के नाम का डंका बजता था, लेकिन समय है, हर किसी का समय आता और जाता है। रोटोमैक का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब फिलहाल फ्रेंड्स रोटोमैक का जो नाम है वो बहुत सारी कंपनियों ने परचेज किया है, यानी कि कई कंपनियां अब रोटोमैक के नाम का इस्तेमाल कर सकेंगी। तो यहाँ पर कंपनी पर बहुत अधिक जो है कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से कंपनी जो है ये अपना वजूद खो बैठी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।